स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिल्मी बीस्ट में। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन में देने वाला हूं यहाँ पे चंदू चैंपियन का कितना ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है ओपनिंग वीकेंड लाइफ टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यार, पोटेंशियल फिल्म का 200 करोड़ के ऊपर का है, लेकिन मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एक अलग चीज़ होती है एंड जब प्रेडिक्शन दिया जाता है तो वो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्टेशन को नॉर्मल रखा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम करके प्रेडिक्शन नहीं दिया जाता। अगर आप मैक्सिमम करके प्रेडिक्शन देंगे तो यहाँ पे फैंस हर्ट होते हैं कई बार। ठीक है, कई बार फिल्में, अब जैसे डंकी का हम 500 करोड़ कह रहे थे, बिजनेस वैसा नहीं हुआ, फैंस को ही दुख हुआ। तो प्रेडिक्शन हमेशा नॉर्मल देना चाहिए। ठीक है, प्रभास की भी मोस्ट ऑफ द फिल्मों के साथ ऐसा ही हुआ। एक समोसा क्रिटिक ने राधे श्याम को बोला था 600 से 700 करोड़ का नेट करेगी, आदि पुरुष 1100 से 1200 करोड़ का नेट करेगी, लेकिन बिजनेस क्या हुआ, राधे श्याम 100 करोड़, आदि पुरुष 286 करोड़ नेट। तो प्रेडिक्शन हमेशा नॉर्मल दिए जाते हैं। ठीक है, कभी बड़ा चढ़ा के नहीं दिया जाता। हाँ, चंदू चैंपियन का कंटेंट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ द बॉक्स निकल गया ना, ऑडियंस को क्लिक कर गई, तो पोटेंशियल है फिल्म में। 200-250 पोटेंशियल है फिल्म में, पोटेंशियल है, लेकिन प्रेडिक्शन नॉर्मल दूंगा मैं, ऐसा कि ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियम रेंज का। ठीक है, एंड एक और चीज़, पोटेंशियल जो रहता है फिल्मों का वो मैक्सिमम करके बताया जाता है कि हाँ इतना हो सकता है। चंदू चैंपियन 200-250 उसके ऊपर भी जा सकती है क्योंकि पोटेंशियल है। अब यहाँ पे पोटेंशियल को एंड स्टारडम को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो एक एग्जाम्पल है शाहिद कपूर का। ठीक है, शाहिद कपूर पोटेंशियल बंदे का रणवीर कपूर जितना है। यहाँ पे रणवीर कपूर जो बॉक्स ऑफिस दे सकता है, शाहिद कपूर भी वो बॉक्स ऑफिस दे सकता है, लेकिन कब, अगर वो वैसी फिल्म करेगा। जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज का बायोपिक अगर उसका अच्छे से बन गया तो वो अपना पोटेंशियल दिखा सकता है। रामायण जितना पोटेंशियल रखती है वो बायोपिक अगर बनती है अच्छे से, तो ये होता पोटेंशियल की बात। लेकिन स्टारडम की बात करें तो शाहिद कपूर का स्टारडम रणवीर कपूर से कहीं कम है। जहां पे रणवीर कपूर की एक नॉर्मल फिल्म 150 करोड़ का नेट धंधा करती है, शाहिद कपूर की फिल्म 80-85 करोड़ का नेट धंधा करती है। तो ये डिफरेंस है पोटेंशियल एंड स्टारडम में। वैसे ही चंदू चैंपियन अच्छी निकल गई तो पोटेंशियल है 200-250 करोड़ का, लेकिन हाँ हम उतना नहीं बताएंगे, हम नॉर्मली लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रणवीर वाला जोन लेके नहीं चलेंगे, हम शाहिद वाला जोन लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ये बिजनेस कर सकती है पहले दिन, तो पहला दिन चंदू चैंपियन 10 करोड़ का नेट बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, कार्तिक आर्यन है, कबीर खान है, कार्तिक आर्यन यंग सेंसेशन है, पॉपुलर स्टार है, तो 10 करोड़ का नेट पहले दिन आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये क्विक एंड फास्ट दौर होता, वो आज से जो 8-9 साल पहले चल रहा था कि 100 करोड़ का ओपनिंग वाली फिल्म को 15 करोड़ का ओपनिंग करना ही चाहिए था उस वक्त, क्योंकि उस समय 3 दिन की दिवाली, फिर जो गिरती थी पिक्चर गिरते गिरते जाती रहती थी। फ्राइडे से मंडे का बिजनेस 50 से 60% का ड्रॉप, फिर गिरते गिरते यहाँ पे फिर सेकंड फ्राइडे तक गिर रहा है, संडे सैटरडे संडे 20-30% का जंप आता था, और फिर मंडे से फिर धड़ाम। तो उस दौर में होता क्या था, फिल्म 15 करोड़ का ओपनिंग कर रही है तो उसका लाइफ टाइम 100 करोड़ तक होता था। कई बार तो कुछ फिल्मों का 100 करोड़ भी नहीं हुआ। एक विलन 50 का वीकेंड था, 100 का लाइफ टाइम गया। रेस 3 50 का वीकेंड था, 100 का लाइफ टाइम गया। वेलकम 50 का वीकेंड था, 99 करोड़ का लाइफ टाइम गया। तो ये वो दौर था क्विक एंड फास्ट का, लेकिन आज का दौर थोड़ा लेजी दौर है। ऑडियंस अगर किसी फिल्म को देखना चाहती है तो वो तुरंत नहीं देखेंगी, थोड़ा रुकेंगी, वर्ड ऑफ माउथ देखेंगी फिल्म का, एंड धीरे 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 करके फिल्में देखती हैं वो। एंड आज का दौर ऐसा है कि अगर कोई फिल्म को 100 करोड़ का नेट धंधा करना है, जरूरी नहीं कि उसको 15 करोड़ का ही ओपनिंग लेना पड़े। 8-9 करोड़ का ओपनिंग वाली फिल्म भी 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। टीबे मौज साहित्य की फिल्म 88 करोड़ का नेट बिजनेस किया, ओपनिंग क्या लगा 7 करोड़ का। अगर वो पिक्चर क्विक एंड फास्ट दौर में आती तो उसका ओपनिंग 12-13 करोड़ का रहता। लेकिन आज का दौर कैसा है, आज का दौर धीरे धीरे चलने वाला दौर है। कोई फिल्म जिसका पोटेंशियल इतना कमाई करने का, जो इतना कमा सकती है, कोई एक आंकड़े को छूना चाहती है अगर कोई फिल्म, तो पहले जो उसको ओपनिंग लगती है उसके कंपैरिजन में आज के टाइम पे उसका ओपनिंग आधा लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लूं तो यहाँ पे भूल भुलैया ने 186 का नेट किया, ओपनिंग लगा 14 करोड़ का। अगर क्विक एंड फास्ट दौर में वो फिल्म आती तो उसका ओपनिंग 25 करोड़ का लगता। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कितना चंदू चैंपियन का बिजनेस जा सकता है, तो पहला दिन चंदू चैंपियन 10 करोड़ का नेट बिजनेस कर सकती है। ठीक है, अगर क्विक एंड फास्ट दौर होता तो मैं 18-20 करोड़ कहता, लेकिन ये दौर कैसा है, लेजी दौर है, जहां पे ऑडियंस धीरे धीरे फिल्में देखेंगी। 8-9 हफ्ते तक चलती हैं आजकल फिल्में, 10 हफ्तों तक चलती हैं। ठीक है, सैम बहादुर 50 के ऊपर दिन चली थिएटर में, कई दिन तक चली वो पिक्चर। ठीक है,
6 करोड़ का ओपनिंग, 93 का लाइफ टाइम। आज का दौर धीरे धीरे चलने वाला दौर है, लेकिन कलेक्शन उतना ही होता है जितना पोटेंशियल होता है फिल्मों का, या जितना वो उसकी किस्मत रहती है, ठीक है, जितनी उसकी डेस्टिनी रहती है। चंदू चैंपियन पहला दिन 10 करोड़ का नेट बिजनेस कर सकती है। वीकेंड की बात करें तो 40 करोड़ के ऊपर इसका वीकेंड आना चाहिए। फर्स्ट वीक की बात करूं, देखो चौथे या पांचवें दिन एक हॉलीडे पड़ रहा है, उसका भी इसको फायदा मिलेगा, वहां भी डबल डिजिट में करने की फिल्म कोशिश करेगी। एंड उसके बाद फर्स्ट वीक इसका 65 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वीक भी कोई बड़ा कंपटीशन है नहीं फिल्म के पास, तो वहां पे फिल्म को कोशिश करनी है 35 करोड़ का धंधा करने की, यानी कि काल्की के आने के पहले ये पिक्चर को 100 करोड़ का नेट करना है। एंड 2 हफ्तों में ये फिल्म 100 करोड़ नेट करके निकल जाएगी। उसके बाद ये फिल्म थोड़ा बहुत और कलेक्शन ऐड कर सकती है, यानी 125 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस यहाँ पे चंदू चैंपियन को करना चाहिए। 100 करोड़ तो फिर भी करना ही करना चाहिए, एनीथिंग बिलो 100 करोड़ विल बी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। 125 करोड़ का नेट ये फिल्म को करना चाहिए, ग्रॉस 150 करोड़। एंड जिस तरीके से फिल्में ओवरसीज में बिजनेस कर रही हैं आजकल, वो झंड पिक्चर क्रू 60 करोड़ का ओवरसीज करके निकल गई, तो चंदू चैंपियन को मिनिमम 50 करोड़ का बिजनेस तो करना चाहिए ओवरसीज में, यानी कि वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का धंधा चंदू चैंपियन को करना चाहिए। हालांकि पोटेंशियल फिल्म का नेट में 200-250 करोड़ या उसके भी ऊपर का है, अगर जैसा ट्रेलर है वैसा कंटेंट निकल गया तो पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल एक अलग बात है। एंड प्रेडिक्शन देते समय पोटेंशियल नहीं देखा जाता, नॉर्मल प्रेडिक्शन दी जाती है। एंड अगर फिल्म वैसी निकल गई जैसा ट्रेलर था, आउट ऑफ द बॉक्स, तो फिर कहीं भी जाके रुकेगी, 200, 250, 300 कहीं भी रुक सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन दूंगा मैं 125 करोड़ का, ठीक है, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा ऊपर करके मत चलिए। अगर आप ऊपर करके चलोगे फिर कम भी मिलेगा तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखो, एंड फिर उसके बाद जब ऊंचा कलेक्शन आता है ना तो उसकी खुशी अलग होती है। रणवीर कपूर की पिक्चर एनिमल का पोटेंशियल था, लेकिन हमने 40 करोड़ का लड्डू खिलाया था, ठीक है। 63 करोड़ का ओपनिंग लगा पिक्चर को, हुई ना खुशी फैंस को, हुई ना। 300 साढ़े 300 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, पिक्चर ने 556 करोड़ नेट किया, हुई ना खुशी। तो वैसे ही 125 करोड़ का एक्सपेक्टेशन लेके चलो, 200-250 करोड़ के ऊपर आ गया कलेक्शन, तो फिर आप खुश होइएगा फिर। That's what I would want to say to you all. बाकी राइट नाउ I would want to leave। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।